सोचो, अगर तुम किसी भी वेबसाइट का हिडन वीकनेस फाइंड कर सको बिना किसी लीगल काम किए, सिर्फ अपनी स्किल से, तो ये कितना अच्छा हो जाएगा कि तुम उस वेबसाइट को कंट्रोल में ले सकते हो अपने। और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि 2026 का लेटेस्ट एथिकल हैकिंग रोड मैप क्या है, जो बिगिनर से लेकर एडवांस तक फॉलो किया जा रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें जीरो से लेकर 2026 का स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दूंगा, जिसमें हम 4 चीज़ें क्लियर करेंगे। फर्स्ट, एथिकल हैकिंग कैसे स्टार्ट करनी है, इसकी लेटेस्ट अप्रोच क्या है। सेकंड, कौन सी स्किल 2026 में डिमांड में है। थर्ड, प्रैक्टिकल कैसे करना है, रियल मेथड क्या है। फोर्थ, और तुम अपनी फर्स्ट वल्नरेबिलिटी फाइंड कैसे कर सकते हो। इसको नहीं मालूम कि वल्नरेबिलिटी क्या होती है, उसे मैं बता दूं कि वल्नरेबिलिटी सिस्टम के अंदर वीकनेस होती है, जिसका हैकर एक्सप्लॉइट करता है। बुरे हैकर बुरे काम के लिए करते हैं, अच्छे हैकर अच्छे काम के लिए करते हैं, ये तो सबको ही पता होगा। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी बेस्ड रोड मैप नहीं है, इसमें हम प्रैक्टिकल वे सारे बताएंगे कि कैसे क्या प्रैक्टिकल करना है, कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना, वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हारे दरमियान एक मिथ क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो तुम लोग मूवीज और सोशल मीडिया पे जो भी हैकिंग देखते हो ना, इजी और फास्ट, कुछ एक्स्ट्रा ही फास्ट, वो ओरिजिनल हैकिंग से बिल्कुल ऑपोजिट है। हैकर लोग एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, हैकिंग इक्वल टू पेशेंस प्लस टाइम प्लस कंसिस्टेंसी। अगर तुम टाइम दे सकते हो, पेशेंस है तुम्हारे अंदर, कंसिस्टेंट रह सकते हो, तो तुम्हारे लिए फील्ड बनी है। अदरवाइज तुम लोग किसी और फील्ड की तरफ मूव कर सकते हो बिना टाइम ज़ाया किए, क्योंकि ये इतना आसान है कि 1-2 दिन में तुम सीख लोगे और अगले दिन तुम 2-3 बंदों का इंस्टाग्राम पता नहीं क्या क्या हैक कर लोगे। ये बिल्कुल अजीब और गरीब बात सुनने में लगती है, लेकिन ये सच है। और ओरिजिनल हैकिंग ये नहीं होती। तुम लोग दिमाग में बिठा लो, अगर तुम यही से वजह सीख रहे हो तो अभी स्किप कर सकते हो, तुम्हारा टाइम बच जाएगा। अदरवाइज तुम्हारा टाइम भी ज़ाया होगा और तुम्हारा दिल भी नहीं करेगा सीखने को। और कुछ कुछ तो हैकर ऐसा सीन होता है कि टाइम लगाते हैं, पहले 3 महीने लगाए, 3 महीने में कुछ नहीं समझ आई, 4 महीने लगाए, 5 महीने लगाए, कुछ कुछ हैकर को तो साल लग जाते हैं। एक्सपर्ट कोई भी नहीं है हैकर, इतना मैं बता दूं। कोई भी एक्सपर्ट कहता है ना खुद को, वो है एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि हर दिन साइबर सिक्योरिटी में एक नई चीज़ आती है, हर दिन नया चेंज आता है। एआई की वजह से और भी चेंजेस आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में, पिछले कुछ महीनों में ओपन क्लॉ आया, ओपन क्लॉ ने लोगों को हिला के रख दिया था, वो भी वाइब कोडिंग से किया हुआ बंदे ने बनाया हुआ था। अब रोड मैप की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले तुम लोगों ने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर लेनी है। अगर तुम बिगनर हो तो डायरेक्टली हैकिंग टूल्स पर मत जंप करो, उनके इसमें टाइम ज़ाया होगा तुम्हारा भी, मैंने भी किया था। लेकिन अब तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि तुम लोग ना गलती कर लो ये। सबसे पहले तुम लोगों को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करनी है, कंप्यूटर बेसिक सीखने हैं, फाइल्स कैसे बनती हैं, मेमोरी में क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, ये चीज़ देखनी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कि इंटरनल बेसिक वेबसाइट की कैसे लोड होती है, क्या होता है इसके पीछे, ये भी देखना है तुम लोगों ने। थर्ड पर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा आता है, तो इसमें विंडो, लिनक्स, मैक ओएस वगैरह आते हैं। देखना है कि विंडो लिनक्स में क्या चेंज है क्या नहीं, और तुम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट लिनक्स के डिस्ट्रो ट्राई करने हैं, और देखना है कि कौन सा तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है और तुम किस पे सही से अपने हैकिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, तो वो डाउनलोड कर लेना है। हम फ्यूचर में ज़रूर मैं बनाऊंगा वीडियो जिस पर डाउनलोड करना सिखा दूंगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अभी के लिए इसको देख कर नोट कर लो। अब एग्जांपल तुम लोग को समझाता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि तुम लोग टाइम ज़ाया ना हो। जब तुम गूगल ओपन करते हो, उसके पीछे क्या प्रोसेस होता है तुम्हें पता है क्या? अगर नहीं तो यही समझना ज़रूरी है। अगर ये समझ गए तो हैकिंग ईजी लगेगी, अदरवाइज तुम्हारे लिए एक ऐसा बुरा ख्वाब बन कर आएगा, ऐसा नाइटमेयर बन के आएगा, तुम भी कहोगे कि मैं किस जगह आकर फंस गया। इस चीज़ों को सीखने के बाद तो हम लोगों ने लिनक्स में मास्टरी करनी है, क्योंकि ये हैकर का मेन वेपन है और हर हैकर को आता होता है। तो मैं इनमें बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, कमांड्स चलाना आनी चाहिए, बेसिक LS, CT, MKDI, R वगैरह वगैरह, इस तरह की कमांड तुम लोगों को चलानी आनी चाहिए। लिनक्स में मास्टरी करने के बाद तुम लोगों ने नेटवर्किंग की अंडरस्टैंडिंग करनी है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम लोगों ने सीख लेनी है। IP एड्रेस क्या होता है, DNS का रोल क्या है, HTTP वर्सेस HTTPS क्या है, प्रोटोकॉल पोर्ट क्या है। उसके बाद वो ऐसे ही मॉडल को भी देखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेटवर्किंग सीखने के बाद अब तुम्हारे लिए 50% हैकिंग ईजी हो जाएगी। अब तुम लोगों ने सीखना होगा कि वल्नरेबिलिटी क्या होती है, SQL इंजेक्शन क्या है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है, ऑथेंटिकेशन इशू क्या है, OWASP टॉप 10 क्या है। जब ये तुम लोग सीख लोगे तो तुम्हारी बिगनर से इंटरमीडिएट लेवल की स्किल हो जाएगी और तुम बहुत चीज़ें हैक करना जान जाओगे। जो बेसिक बेसिक नॉर्मल वेबसाइट होती है उनको आराम से तुम लोग कंट्रोल में ला सकते हो अपने, और प्रोटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है अपना प्रैक्टिकल वर्क, जो कि इस फील्ड में गेम चेंजर होगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर तुम सिर्फ वीडियो ही देखते रहोगे तुम्हें थ्योरी ये तो पता चल जाएगा, मेटास्प्लॉइट ये टूल होते क्या है, लेकिन तुम्हें जब चलाना ही नहीं आता तो कोई फायदा ही नहीं होगा इसका, नॉलेज का।
इसलिए तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, सेल्फ लर्निंग करनी होगी, प्रैक्टिस करने होंगे डिफरेंट डिफरेंट लैब। मैं भी बता दूंगा कि कहाँ करना है, जैसे कि ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स, और मैं अपने खुद के भी लैब बनाऊंगा, तुम लोग उधर भी देख लेना, उधर भी प्रैक्टिस कर सकोगे। तो फ्यूचर में आने वाले लैब जो बनेंगे वो तुम्हारे लिए बहुत काफ़ी हेल्पफुल होंगे और तुम लोग बहुत कुछ सीखोगे उससे। इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए व्हाट्सएप चैनल का अपना लिंक दे दिया है चैनल के नीचे, वो डिस्क्रिप्शन में, तुम लोग देख कर उधर से ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे तुम लोगों में हर चीज़ की रोड मैप वगैरह हर चीज़ शेयर करता हूँ और तुम देख लेना। और अगर तुम साइबर सिक्योरिटी ऐसा करियर पाथ तुम लोगों ने चूज़ किया हुआ है तो तुम लोगों को कुछ सर्टिफिकेट लेने होंगे जो तुम्हारी बाद में फ्यूचर में जाके हेल्प करेंगे। ये सर्टिफिकेट की वैल्यू तुम्हारी प्रैक्टिकल स्किल्स से कम है लेकिन वैल्यू तो है। उसके बाद तुम लोगों को मैं कुछ सर्टिफिकेट बताता हूँ, जैसे कि CEH का सर्टिफाइड एथिक हैकर, ये बिगिनर लेवल का होता है, इसमें MCQs होते हैं मोस्टली और तुम इजीली क्लियर कर सकते हैं कोई बिगिनर। उसके बाद GAPT का थोड़ा प्रैक्टिकल होता है सर्टिफिकेट। फिर इसके बाद एडवांस लेवल पे आता है OSCP का, इसमें एडवांस प्रोफेशनल लेवल तक चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन एक बात याद रखो, कंपनी स्किल देखती हैं सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं। पता चले तुम लोग सर्टिफिकेट लेके चले जाओ और स्किल ना हो, और स्किल लेके चलो कुछ सर्टिफिकेट ना हो, सर्टिफिकेट ना हो लेकिन कभी कभी सर्टिफिकेट ना होने के बावजूद कंपनी जॉब दे देती है, लेकिन स्किल होनी चाहिए। अगर स्किल ही नहीं तो कंपनी कहेंगे भाई क्या करने आए हो, टाइम ज़ाया ना करो हमारा, चले जाओ यहाँ से। और एक रियल हैकर वो होता है जो क्यूरियस होता है, हर चीज़ टेस्ट करना, हर चीज़ सीखना उसका मेन पैशन होता है। वो अपने आप से सवाल करता है ये कैसे काम करता है, ये क्यों करता है, और मैं इसको अपने तरीके से कैसे यूज़ कर सकता हूँ। वो डरता नहीं है कि मैं एक दफ़ा फेल होऊंगा, दूसरी दफ़ा होऊंगा, तीसरी दफ़ा होऊंगा। वो सीखता है, उससे इम्प्रूव करता है और एक नई गलती रिपीट करता है, एक नई गलती, पुरानी गलती नहीं, नई गलती रिपीट करता है और उससे भी सीखता है। फिर एक रियल हैकर माइंडसेट तुम लोगों ने बिल्ड करना है। अगर तुम सीरियसली इथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो ना, तुम लोगों ने ये चीज़ का वेट नहीं करना कि तुम परफेक्ट टाइम आएगा तो मैं इसको करूँगा, आज मेरा कॉलेज है मैं यूनिवर्सिटी जा कर लूँगा, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। तुम लोगों को थोड़ा ना पता है कि तुम आज जिंदा हो अगले दिन ना हो। तो छोटी छोटी चीज़ें सीखो और धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाओ, क्योंकि एक्सपर्ट इजीली नहीं बना जाता, उसके लिए मेहनत लगती है, टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया। सोचो अब तुम लोग रोज़ का थे एक एक वर्ड सीखते हो, जैसे कि इंग्लिश का एक वर्ड सीख लिया, आज मैंने कोई भी सपोज कर लो, लेट कर लो, कोई भी वर्ड सीख लिया। अब मैं हर रोज़ एक एक सीखता जाऊँ, एक साल में मेरे पास 360 वर्ड हो जाएंगे, 360 वर्ड्स, जो कि कम नहीं होते। इसलिए तुम वो सीखो और सीखते रहो। और मेरी वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लगे, और सब्सक्राइब जो मर्जी करो।